अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूं। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मजीद वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नंबरिंग ऑफ नाउन, कि उसे नंबर कैसे दिया जाता है, वो है आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डेफिनेशन नंबरिंग ऑफ नाउन का: a word which deals with the counting of nouns, that how many they are, is called the numbering of noun. A word which deals with the counting of nouns, वो लफ्ज जो नाउन के गिनने के साथ डील करता हो कि वो कितने हैं तादाद में, उसको हम क्या कहते हैं? नंबरिंग ऑफ नाउन। यानी हम उसे नंबर देते हैं कि 3, 5, 6, एक से ज्यादा, उसे हम काउंटिंग कहते हैं, नंबरिंग ऑफ नाउन। नंबरिंग ऑफ नाउन के काइंड्स की तरफ बढ़ते हैं। इसके काइंड्स कितने हैं? काइंड्स ऑफ नंबरिंग ऑफ नाउन्स होंगे दो। एक को कहते हैं सिंगुलर नंबर, जो हमारा फर्स्ट वन है वो है सिंगुलर नंबर, और जो सेकंड है वो है प्लूरल नंबर। अब सिंगुलर नंबर की डेफिनेशन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। A noun that denotes one person, place or thing is called singular number. वो नाउन जो पॉइंट आउट करता हो, डिनोट करता हो एक शख्स को, एक जगह को, एक चीज को, उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। सो अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन, वन प्लेस, वन थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। एग्जाम्पल्स क्या है सिंगुलर नंबर के? बॉय यानी एक, गर्ल वन, ये एक नंबर को डिनोट कर रहा है। सिटी, स्कूल, बुक, पेन। अब बॉय, गर्ल, ये दोनों क्या है? नंबर डिनोट, इट इज डिनोटिंग वन पर्सन, ये एक एक शख्स को डिनोट कर रहा है। इसी तरह सिटी और स्कूल आपके क्या हैं? दो प्लेसेस हैं। और बुक और पेन आपके क्या हैं? दो थिंग्स हैं। यानी बुक एक अलग थिंग और पेन एक अलग थिंग। सो ऐसा नाउन जो एक शख्स, जगह या चीज को डिनोट करता हो, जाहिर करता हो, बताता हो, उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। बढ़ते हैं अब अगले काइंड की तरफ, वो है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर का जो डेफिनेशन है, अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ऐसा नाउन जो एक शख्स से ज्यादा, सी मोर देन अ वन पर्सन, प्लेस और अ थिंग, जो एक शख्स से ज्यादा जगह या चीज को जाहिर करे, उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे अगर बॉय एक है तो बॉयज एक से ज्यादा को जाहिर कर रहा है, गर्ल एक है तो गर्ल्स एक से ज्यादा को जाहिर कर रहा है, सिटी एक तो सिटीज एक से ज्यादा को जाहिर कर रहा है, स्कूल एक है तो स्कूल्स एक से ज्यादा को जाहिर कर रहा है, बुक एक है तो बुक्स, उसका प्लूरल है, एक से ज्यादा जाहिर कर रहा है, पेन एक है तो प्लूरल उसका बनेगा पेन्स। सो ऐसा नाउन जो एक से ज्यादा शख्स, जगह या चीज को जाहिर करे, उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, के प्लूरल्स बनते कैसे हैं, हाउ डू वी फॉर्म द प्लूरल्स, प्लूरल्स को हम बनाते कैसे हैं, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इसके 14 रूल्स है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। पहला रूल है, द प्लूरल ऑफ नाउन्स इज जनरली फॉर्म बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। आमतौर पर प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एस लगाते हैं सिंगुलर्स के बाद, सिंगुलर आपका जो नाउन है उसके बाद हम एस लगाएंगे उनके प्लूरल्स को बनाने के लिए। एग्जांपल्स हैं बॉय, अब बॉय, बुक, बाइक, ट्री, चेयर, डेस्क, पेन, फैन, बैग, बलून, गर्ल, काउ, रोड, शर्ट, कार्टून, कार, मार्कर, वॉल, टॉय, पेज। ये वो नाउन्स है जिनके अक्सर एंड में हम लोग क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं इनको प्लूरल बनाने के लिए। जैसे बॉय का बॉयज, बुक का बुक्स, बाइक का बाइक्स, ट्री का ट्रीज, चेयर का चेयर्स, और डेस्क का प्लूरल होगा डेस्क्स, पेन का पेन्स, फैन फैंस, बैग बैग्स, बलून बलून्स, गर्ल गर्ल्स, काउ काउज, रोड रोड्स, शर्ट शर्ट्स, कार्टून कार्टून्स, कार कार्स, मार्कर मार्कर्स, वॉल वॉल्स, टॉय टॉयज, पेज पेजेस।
सो ऐसे नाउन्स इनको अक्सर हम प्लूरल बनाने के लिए एस का इजाफा करते हैं। रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बट सम नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच, एक्स, डबल एस और जेड फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर। ऐसा नाउन जो किस में एंड होता हो, एस में एंड होता हो, एस एच में एंड होता हो, सी एच में एंड होता हो, एक्स में एंड होता हो, एस में, डबल एस में एंड होता हो, जेड में, उनको प्लूरल बनाने के लिए आपने उसके आखिर में ई एस लगाना है। अब एग्जांपल्स क्या है, देखिए क्लास किस में एंड हो रहा है, डबल एस में, मैच सी एच में एंड हो रहा है, गैस सिर्फ एस में एंड हो रहा है, और पंच सी एच में एंड हो रहा है। इसी तरह टेक्स एक्स में एंड हो रहा है, और ब्रुश एस एच में एंड हो रहा है, डिश एच में एंड हो रहा है, ग्लास डबल एस में एंड हो रहा है, बस एस में एंड हो रहा है, लंच सी एच में एंड हो रहा है, और बॉक्स एक्स में एंड हो रहा है, फॉक्स एक्स में एंड हो रहा है, और इसी तरह बेंच के आखिर में सी एच आ रहा है, डिश के आखिर में एस एच आ रहा है, वॉच के आखिर में सी एच आ रहा है, किस के आखिर में डबल एस आ रहा है, और वॉच के आखिर में सी एच आ रहा है, बंच के आखिर में सी एच आ रहा है, बुश के आखिर में सी एच, और क्विज के आखिर में जेड आ रहा है। सो ऐसा नाउन जो एस, एस एच, सी एच, एक्स और डबल एस में एंड हो या जेड में, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस लगाएंगे। जैसे क्लास में, क्लास को प्लूरल बनाने के लिए ई एस का इजाफा करेंगे क्लासेस। इसी तरह मैच का मैचेस, गैस का गैसेस, पंच का पंचेस, टैक्स का टैक्सेस, ब्रुश का ब्रुशेस, और डिश का डिशेस, ग्लास का ग्लासेस, बस का बसेस, लंच का लंचेस, बॉक्स का बॉक्सेस, फॉक्स का फॉक्सेस, बेंच का बेंचेस, डिश का डिशेस, वॉच का वॉचेस, किस का किसेस, और वॉच का वॉचेस। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बंच, बंच का बंचेस, और बुश का बुशेस, क्विज का क्विजेस। सो ऐसे नाउन जो किस में एंड हो, एस, सी एच, एस एच, एक्स, डबल एस, जेड में, उनको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। थर्ड रूल हम डिस्कस करेंगे, वो है अ फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ओ ऑल्सो फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर। ऐसे नाउन्स हैं जो ओ में एंड हो रहे हो, उनको भी प्लूरल बनाने के लिए आप ई एस का इजाफा करेंगे। अब वो नाउन्स हैं क्या, एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। वो है बफेलो। अब देखो बफेलो क्या है, किस में एंड हो रहा है, ओ में। नेग्रो भी ओ में एंड हो रहा है, टोमेटो भी ओ में एंड हो रहा है। ये तमाम ऐसे नाउन्स है जो ओ में एंड हो रहे हैं, जैसे मैंगो, वॉल्केनो, वीटो, टॉर्नेडो, एवोकेडो, और इसी तरह ईरो, और पोटैटो, डोमिनो, टॉर्नेडो, गीटो, कार्गो, इको, बैंजो, मॉस्किटो, ऑलो। ये वो नाउन्स हैं जो ओ में एंड हो रहे हो, इनको प्लूरल बनाने के लिए भी आप ई एस का इजाफा करेंगे। बफेलो, बफेलोज, एक से ज्यादा। पहले मैं इनके प्लूरल्स बताऊंगा, फिर मानी के भी तरफ चलेंगे, मैं आपको इनके मानी भी साथ साथ बताता चाहूंगा डिफिकल्ट वर्ड्स का। नेग्रो, अबशी है, एक से ज्यादा को नेग्रोज कहते हैं, ई एस का इजाफा करेंगे। टोमेटो का बनेगा टोमेटोज, ई एस का इजाफा करेंगे। एम्बार्गो का ई एस इजाफा करके एम्बार्गोज, जीरो का जीरोज, और इसी तरह मैंगो का ई एस लगाकर मैंगोज, वोल्केनो का वोल्केनोज, वीटो का वीटोज, टॉर्नेडो का टॉर्पेडो का टॉर्पेडोज, इवोकेडो का इवोकेडोज, ईरो का ईरोज, पोटैटो का पोटैटोज, डोमिनो का डोमिनोज, और टॉर्नेडो का टॉर्नेडोज, गीटो का गीटोज, कार्गो का कार्गोज, इको का इकोज, बेंजो का बेंजोज, मॉस्किटो का मॉस्किटोज, और आलो का आलोज। ये वो नाउन्स है जो ओ में एंड हो रहे हैं, उनको प्लूरल बनाने के लिए आपने ई एस का इजाफा करना है। अब जो मीनिंग्स हैं इनकी तरफ बढ़ते हैं। बफेलो किसको कहते हैं, बैंस को, एक से ज्यादा बैंस हो तो उनको बफेलोज कहेंगे। नेग्रो अबशी लोगों को कहते हैं, जो सियाफाम लोग हैं जैसे अफ्रीका में रहते हैं, उनको नेग्रो पीपल कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह वीट, नेक्स्ट हमारे पास है एम्बार्गो, जो हम डिस्कस करेंगे। एम्बार्गो के मानी है पाबंदी।
जब एक से ज्यादा पाबंदी लगाई जाए उनको पाबंदियां कहते हैं, एम्बार्गोज। और इसी तरह वॉल्केनो किसको कहते हैं, आतिश फिशा को कहते हैं, क्लियर। और एक से ज्यादा हो तो उसे वॉल्केनोज कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वीटो। वीटो देखें, ये एक ऐसा वोट है जो 5 ग्रेट कंट्रीज होंगे, जैसे चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसी तरह आपके पास है इंग्लैंड, नेक्स्ट है जर्मनी और रशिया। ये वो कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो पावर है। ये किसी भी जनरल असेंबली, ये जो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, यहाँ पे ये किसी भी वोट को इनमें से किसी एक ने भी रद्द किया तो वो सबके लिए रद्द हो जाएगा। तो इस पावर को हम कहते हैं वीटो। तो वीटो एक से ज्यादा तो वीटोज कहेंगे, अगर एक मुल्क खिलाफ है तो उसको वीटो कहेंगे, दो होंगे तो वीटोज हम कहेंगे इसको वीटोज। और इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास एवोकेडो। एवोकेडो एक फल है जो नाशपाती की तरह है, उसे हम कहते हैं एवोकेडो। और टॉर्पेडो भी मैं आपको बताऊं, टॉर्पेडो एक बहरी बम रॉकेट है जो बड़े बड़े जहाज को मारता है, समंदरी लड़ाकू जो जहाज है उनको मारने के लिए यूज होता है, उसे टॉर्पेडो कहते हैं। एक रॉकेट है जो समंदर में वार करती है, इसे टॉर्पेडो कहते हैं। एक से ज्यादा होंगे तो उसे टॉर्पेडोज कहेंगे। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है जिसका मानी मैं आपको बताऊं वो है डोमिनो। डोमिनो के क्या मानी है, डोमिनो की मानी है एक ऐसा लिबास जो औरत अपने आप को डांपती है, एक बड़ा सा लिबास जिसको आप वेल कहते हैं, यानी बुरखे की तरह हो, जो अपने फेस और बॉडी को कवर करता हो, उसे हम डोमिनो कहते हैं। इसी तरह टॉर्नेडो तूफान को कहते हैं जब बहुत से तूफान आए तो उसे टॉर्नेडोज कहेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है गीचो। गीचो के मानी है यहूदियों का मोहल्ला। यहूदियों का एक से ज्यादा मोहल्ला उन्हें गीचोस कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कार्गो। कार्गो के मानी है बार जहाज। बार जहाज मतलब एक ऐसा बड़ा जहाज जहां पे सामान यानी खुर्दनोश के या कोई और इस तरह के मशीनरी के सामान एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाया जाते हैं, वो समंदर के जरिए या वो जहाज के जरिए, उसको हम कहते हैं कार्गो। इको कूंज को कहते हैं, एक से ज्यादा कूंज को इकोस कहेंगे। बैंजो क्या होता है, बैंजो है एक साज या धुन का नाम। जैसे ये मौसीकी बनाने वाले लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता होगा कि वो 7 धुन से ये तमाम म्यूजिक बनाते हैं। एक धुन को फिर हम बैंजो कहेंगे, एक से ज्यादा को हम बैंजोस कहेंगे। मॉस्किटो मच्छर, एक से ज्यादा मॉस्किटोस। आलो एक को कहेंगे, और ये क्या है, एक किस्म का दायरा है जो किसी चीज की वजह से चमकता हो। जैसे सूरज की जब शुआएं पड़ती है तो इससे जो सर्कल्स में जो चमक उठती है, एक को हम कहेंगे आलो और एक से ज्यादा को हम कहेंगे ऑलोज। उम्मीद करता हूं ये क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, रूल नंबर 4 की तरफ। A few nouns ending in o add s to the singular। फिर इनमें से कुछ ऐसे नाउन्स है जो ओ में तो एंड होते हैं, लेकिन इनको प्लूरल बनाने के लिए आपने ई एस की बजाय सिर्फ एस लगाना है। वो नाउन कौन से हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला हमारे पास है डायनामो, ओ में एंड हो रहा है, लेकिन इसको प्लूरल बनाने के लिए आप ई एस नहीं लगाएंगे बल्कि एस लगाएंगे। इसी तरह पोटैटो, लोगो, ब्रोंको, किमोनो, कैंटो, सोलो, सोप्रानो, कैसिनो, मेमो, रेशो, किलो, डुओ, कॉमो, कॉमो। इसको बी को आप नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कॉमो। पोंचो, पियानो, कमेंडो, ब्रावो, गैजीबो, पिमेंटो। ये वो नाउन्स है जो ओ में एंड हो रहे हैं, उनको प्लूरल बनाने के लिए आप ई एस की बजाय सिर्फ एस लगाएंगे। जैसे डायनामो, डायनामोज, पोटैटो, फोटो, फोटोज, लोगो, लोगोज, ब्रोंको, ब्रोंकोज, किमोनो, किमोनोस, कैंटो, कैंटोस, सोलो, सोलोज, सोप्रानो, सोप्रानोज, कैसिनो, कैसिनोज, मेमो, मेमोज, रेशो, रेशोज, किलो, किलोज, डुओस, डुओ, डुओस, कॉमो, कॉमोस, पोंचो, पोंचोस, पियानो, पियानोस, कमेंडो, कमेंडोज, ब्रावो, ब्रावोस, गैजीबो, गैजीबोस,
एंड पिमेंटो, पिमेंटोज। तो ये वो नाउन्स है जो ओ में एंड होते हैं, लेकिन इनको प्लूरल बनाने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ एस का इजाफा करना है। और इनके मीनिंग्स मैं आपको बताऊं, डायनमो के मानी है बिजली से बिजली पैदा करने वाला मशीन, एक ऐसा मशीन जो बिजली प्रोड्यूस करता है उसे हम डायनमो कहते हैं। आपने सुना होगा बचपन में जब आप साइकिल चलाते थे तो उसको जो लाइट देने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता था, यहाँ पे इसके टायर के पास ही लगता था, तो यहाँ उसको एक लाइट, टॉर्च लाइट की तरह दिया जाता था। इसको रोशन करने के लिए आप एक यूज करते थे एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसको डायनामो कहते हैं। तो डायनामो वो आला है जो इस किस्म का है, साइकिल्स में यूज होता है लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। ये हीट प्रोड्यूस करता है उस ट्यूब टायर के साथ, और उसके बाद ये वायर्स के थ्रू वहां पे लाइट प्रोड्यूस करता है। क्लियर? तो इसको हम क्या कहते हैं? डायनामो। एक से ज्यादा बिजली पैदा करने वाली मशीन है तो उनको डायनामोस कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लोगो। लोगो कहते हैं अलामत को, यानी किसी भी सिंबल को पहचानने के लिए, किसी भी चीज को पहचानने के लिए लोगो लगाए जाते हैं। जैसे किसी स्कूल का लोगो हो सकता है, वो किसी का भी हो सकता है, जैसे हमारे चैनल का है ग्रामर इन डिटेल का, उसका भी अपना एक लोगो बना हुआ है, इसको हम कहते हैं लोगोस। एक से ज्यादा हो तो उसे कहेंगे लोगोस। ब्रोंको किसको कहते हैं? एक ऐसा घोड़ा जिस पर सवारी करना मुश्किल होता है। जैसे कोई जंगली घोड़ा हो, जब आप नया उसको लाते हैं, उसको उस पर घुड़सवार करने की कोशिश करेंगे तो आपको काफी दिक्कत होगी उसको राइड करने में, उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रोंको को। किमोनो। किमोनो है जापान के लोगों का एक रिवायती लिबास। जापान के लोग, जैसे यहाँ पे हमारा जो कल्चर है उसमें शलवार कमीज होता है, इसी तरह उनका अपना कल्चर है, वहां पे वो एक ड्रेस यूज करते हैं, इसको कहते हैं किमोनो। नेक्स्ट है हमारे पास कैंटो। कैंटो किसको कहते हैं? किसी भी नज़म के बंद को कहते हैं। आपने देखा होगा एक नज़म में 3-3 लाइन के बंद होते हैं, फिर एक में 4-4 किस्म के, फिर चाहे वो 2 हैं, 3 है या 4 है, उन एक एक पार्ट को हम कैंटो कहेंगे। सोलो धुन को कहते हैं, एक से ज्यादा धुन हो तो उसको सोलोस कहेंगे। सोप्रेनो। सोप्रेनो क्या है? किसी भी औरत की आवाज से सिंगिंग हो उसे हम सोप्रेनो कहते हैं। या किसी कमसन उम्र का लड़का जिसकी आवाज बिल्कुल जज नहीं कर पा रहे हो ये लड़की है या लड़का है, उसको भी क्या कहते हैं? सोप्रेनो। कैसीनो, जहां पे नाच शराब वगैरह हो, उस तरह के क्लब को क्या कहते हैं? कैसीनो। एक से ज्यादा कैसीनोस। मेमो कहते हैं याददाश्त को। एक से ज्यादा याददाश्त, एक और एक से ज्यादा उसे मेमोस कहेंगे, इसको मेमोरी से लिया गया मेमो। और रेशो निस्बत को कहते हैं, जो मैथमेटिक्स में यूज होता है, रेशोस। और इसी तरह डुओ। डुओ की मानी है दो आदमियों का एक साथ गाना, यानी मेल फीमेल का डुओ, और जिसे डुइट्स भी कहते हैं। डुओस फिर एक से ज्यादा यानी कपल जो सिंगिंग कर रहे हो। कॉमो। कॉमो होता है मौसीकी में रक्स करना, जैसे मौसीकी भी है उसके साथ साथ रक्स भी जारी हो, उसे क्या कहते हैं? कॉमो कहते हैं। पोंचो कहते हैं एक लंबी ड्रेस को, जो जापानीज लोग अक्सर पहना करते हैं, उसे पोंचो कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रावो। ब्रावो के क्या मानी है? बेखौफ आदमी, जिसको किसी चीज का डर या खौफ ना हो, उसे हम कहते हैं ब्रावो। यू आर ब्रावो, आप एक बेखौफ आदमी हो या जिसको डर ना हो, इस किस्म के आदमी हो। गैजीबो कहते हैं साया खाना को। ये आपको अक्सर बस स्टॉप में मिलेंगे, जहाँ पे एक शेल्टर बनाया जाता है। फाइबर्स के भी ये बनते हैं, और ये अक्सर आयरन के भी बनते हैं, जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं सर्दियों में बारिश से, और इसी तरह गर्मियों में हमें ये धूप से बचाते हैं। इसको क्या कहते हैं? गैजीबो। गैजीबो कहते हैं, और एक से ज्यादा उसे गैजीबोस। पिमेंटो क्या है? ये गोल मिर्च का पौधा, ये जो शिमला मिर्च की तरह एक लंबा सा मिर्च होता है सुर्ख कलर का, उसके जो पौधे को हम क्या कहते हैं? पिमेंटो। और एक से ज्यादा पौधा उसका, उसे पिमेंटोस कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं नंबर 4 रूल आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। A few nouns ending in O may add either es or as, both are right। ऐसे नाउन्स जो
कुछ ऐसे भी नाउन्स है जो ओ में तो एंड होते हैं, उनको प्लूरल बनाने के लिए आप ईएस भी लगा सकते हो और एस भी लगा सकते हो। ऐसे नाउन्स कौन कौन से, एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। वो है एविकेडो, इसको प्लूरल बनाने के लिए ईएस लगाकर एविकेडोस भी लिख सकते हो, एस लगाकर एविकेडोस भी लगा सकते हो। इसी तरह डेस्पेरेडो, डेस्पेरेडो ऐसा नाउन है जो ओ में एंड हो रहा है, इसको प्लूरल बनाने के लिए आप ईएस भी लगा सकते हैं और सिर्फ एस भी लगा सकते हैं, डिस्पेरेडोस, डिस्पेरेडोस। ऑलो एक को कहते हैं, ऑलोज एक से ज्यादा, ईएस भी लगा सकते हो और एस भी लगा सकते हो प्लूरल बनाने के लिए। इसी तरह हमारे पास है मैंगो, मैंगो को भी प्लूरल बनाने के लिए आप ईएस या सिर्फ एस का इजाफा कर सकते हैं प्लूरल बनाने के लिए। मोटो एक को कहते हैं, मोटोज ईएस भी लगा सकते हो और एस भी लगा सकते हो प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। बफेलो, बैंस ईएस भी लगा सकते हो प्लूरल बनाने के लिए और एस भी लगा सकते हो। डोमिनो में ओ है तो इसी तरह इसको प्लूरल बनाने के लिए ईएस भी लगा सकते हो और एस भी लगा सकते हैं आप। ओबो एक को कहते हैं जो ओ में एंड हो रहा है, ओबोज ईएस भी लगा सकते हो और एस भी उसके साथ लगा सकते हैं। मेमेंटो ओ में एंड हो रहा है, इसको प्लूरल बनाने के लिए मेमेंटोज भी लिख सकते हो ईएस करके और एस लगाकर भी प्लूरल बना सकते हो मेमेंटोज। वोल्केनो एक है, इसको प्लूरल बनाने के लिए ईएस लगाकर भी वोल्केनोज लिखा जा सकता है और एस लगाकर भी आप इसका प्लूरल बना सकते हैं। कार्गो ओ में एंड हो रहा है, इसको प्लूरल बनाने के लिए आप ईएस भी लगा सकते हैं और एस भी लगा सकते हैं, कार्गोज। इसी तरह गेटो ओ में एंड हो रहा है, इसको प्लूरल बनाने के लिए ईएस भी लगा सकते हो गेटोज और एस भी लगाकर इसको प्लूरल बना सकते हो गेटोज। इन्यूएंडो, इन्यूएंडो एक है, इसको प्लूरल बनाने के लिए ईएस भी लगाकर इन्यूएंडोज लगा सकते हो और एस लगाकर भी इसको प्लूरल बना सकते हो, इन्यूएंडोज। मॉस्किटो ओ में एंड हो रहा है, इसको प्लूरल बनाने के लिए ईएस मॉस्किटोज या एस लगाकर मॉस्किटोज इसका प्लूरल बनाया जा सकता है। जीरो इसको प्लूरल बनाने के लिए ईएस लगा सकते हो या एस भी लगा सकते हो प्लूरल बनाने के लिए। तो ये हो गए रूल नंबर 5 के जो ओ में एंड हो रहा है उनको प्लूरल बनाने के लिए आप ईएस और एस दोनों लगा सकते हैं। कुछ मानी आपके लिए क्लियर कर दूं, एवोकेडो का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये एक नाशपाती जैसा फल है, लेकिन ए नहीं, वो ये अक्सर बाहर के ममालिक में काश्त हुआ करता है। और इसी तरह डेस्पेरेडो, डेस्पेरेडो है एक ऐसा आदमी जो शेमलेस हो, बेबाक आदमी को हम क्या कहते हैं, डेस्पेरेडो। मैं कहता हूं द वन हु डज नॉट केयर अबाउट देयर पेरेंट्स आर डिस्पेरेडोस। सो वो शख्स जो बेबाक आदमी हो। आलो के मानी है एक किस्म का दायरा जो चमकता हो, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, एक से ज्यादा तो उसको आलोस कहते हैं। मैंगो, मैंगोज। अब आता है नेक्स्ट मोटो, मोटो है इसकी क्या मानी है, कहावत। एक से ज्यादा कहावत हो तो मोटोस कहेंगे इसको। उसके बाद है हमारे पास ओबो, ओबो क्या है, नकल मकानी करने वाला शख्स या कोई मजदूर शख्स अपनी दिहाड़ी के लिए, अपने काम के लिए कभी यहाँ रुकता है तो वहां से कहीं और चला जाता है, फिर इसी तरह वो नकल मकानी करता है, जिसको उर्दू में सैलानी कहते हैं। इसके लिए वर्ड यूज होता है सैलानी। सैलानी ऐसा शख्स है जो नकल मकानी करके अपना पेशा करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ओबो कहते हैं। नेक्स्ट है मेमेंटो, जिसको कहते हैं निशानी, एक से ज्यादा हो जिसको हम कहते हैं निशानियां, मोमेंटोज। देर आर लॉट ऑफ मोमेंटोज ऑफ अल्लाह टू सी इट इन यूनिवर्स। अल्लाह ताला की बड़ी निशानियां हैं कायनात में जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो एक से ज्यादा उसे मेमेंटोज कहेंगे। वॉल्केनो आतिश फिशा जो मैं बता चुका हूँ, वॉल्केनोज। और इसी तरह कार्गो बड़े जहाज को कहते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है गीटो, वो भी बता चुका हूँ, यहूदियों का मोहल्ला, ये वाला। और इसी तरह इन्वेंडो, इन्वेंडो इशारा को कहते हैं, एक से ज्यादा इशारे हो तो इन्वेंडोज कहा जाता है इसको, जिसका प्लूरल आप ईएस और एस में बना सकते हैं। मॉस्किटो मच्छर, एक से ज्यादा मच्छर हो तो मॉस्किटोज। और इसी तरह हमारा 5th रूल क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं 6th रूल की तरफ। Nouns ending in y by a consonant form their plural by changing y into ies। ऐसा नाउन जो y में एंड हो रहा हो और y से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा हो। क्लियर, कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी वर्ड्स हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी
VWXYZ, ये तमाम के साथ आप क्या लगाएंगे, Y आ रहा हो तो उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए चेंजिंग Y को खत्म करके उसकी जगह पे आप IES लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए। एग्जांपल्स है, देखिए बेबी ऐसा नाउन है जो Y में एंड हो रहा है, स्काई Y में एंड हो रहा है, लेकिन उसके बाद क्या आ रहा है, B आ रहा है, K आ रहा है, कॉन्सोनेंट। आर्मी Y में एंड हो रहा है, उससे पहले एक कॉन्सोनेंट M आ रहा है। पोनी Y में एंड हो रहा है, उससे पहले कॉन्सोनेंट N आ रहा है। लॉरी Y में एंड हो रहा है, उससे पहले कॉन्सोनेंट R आ रहा है। लेडी Y में एंड हो रहा है, जिस उससे पहले कॉन्सोनेंट D आ रहा है। सिटी Y में एंड हो रहा है और आखिर उससे पहले शुरू में कॉन्सोनेंट T आ रहा है। स्टोरी Y में एंड हो रहा है, उससे पहले कॉन्सोनेंट R आ रहा है। बनी Y में एंड हो रहा है, उससे पहले N आ रहा है कॉन्सोनेंट। स्टोरी किस में एंड हो रहा है, Y में, और उससे पहले कॉन्सोनेंट R आ रहा है। कॉपी Y में एंड हो रहा है, उससे पहले कॉन्सोनेंट P आ रहा है। फ्लाई Y में एंड हो रहा है, उससे पहले वावल L आ रहा है, कॉन्सोनेंट L आ रहा है। स्पाई Y में एंड हो रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट P आ रहा है। बेरी Y में एंड हो रहा है, उससे पहले कॉन्सोनेंट R आ रहा है। रेली Y में एंड हो रहा है, उससे पहले कॉन्सोनेंट L आ रहा है। कॉपी कंट्री Y में एंड हो रहा है, उससे पहले कॉन्सोनेंट R आ रहा है। क्राई Y में एंड हो रहा है, उससे पहले कॉन्सोनेंट R आ रहा है। चेरी Y में एंड हो रहा है, उससे पहले कॉन्सोनेंट R आ रहा है। बटरफ्लाई Y में एंड हो रहा है, उससे पहले कॉन्सोनेंट L आ रहा है। फैमिली Y में एंड हो रहा है, उससे पहले कॉन्सोनेंट L आ रहा है। तो ऐसा नाउन जो Y में एंड हो, उससे पहले कॉन्सोनेंट आए, तो फिर आपने Y, ये जो मैंने सर्कल किया है, Y को आप खत्म करोगे, उसकी जगह पे IES लगाओगे प्लूरल बनाने के लिए। बेबी बेबीज, स्काई स्काईज, आर्मी आर्मीज, पोनी पोनीज, लॉरी लॉरीज, लेडी लेडीज, सिटी सिटीज, स्टोरी स्टोरीज, बनी बनीज, और स्टोरी स्टोरीज, कॉपी कॉपीज, फ्लाई फ्लाइज, स्पाई स्पाइज, बेरी बेरीज, रैली रैलीज, कंट्री कंट्रीज, क्राई क्राइज, एंड चेरी चेरीज, बटरफ्लाई बटरफ्लाइज, फैमिली फैमिलीज। तो ये हो गए आपके वो नाउन जो किस में एंड हो रहे हो, Y में, और उससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा हो। Y को खत्म करके IES का इजाफा करेंगे प्लूरल बनाने के लिए। हमारा जो फर्स्ट रो में वर्ड है पोनी, जिसका मैं मानी बताऊं, बाकी तो क्लियर होंगे आपके लिए। पोनी होता है एक कम ऊंचा कद का घोड़ा, जो जिसको हम बूना कहते हैं, क्लियर, उसको कहते हैं पोनी। और ये सिर्फ एनिमल घोड़े के लिए यूज होता है, एक से ज्यादा तो उनको पोनीज कहेंगे। लॉरी टेला होता है जो सामान अशिया वगैरह लेके जाता है, उसको लॉरी कहते हैं, एक से ज्यादा से लॉरीज। और नेक्स्ट हमारे पास है बनी। बनी जो है फनी नेम है और क्यूट नेम है किसका, रैबिट का, उसको बनी कहते हैं। एक से ज्यादा हो तो उन्हें हम बनीज कहेंगे, ये वाला। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है स्पाई, जासूस, एक से ज्यादा हो तो उसे स्पाइस कहेंगे। बेरी एक किस्म का फल है जिसको बेर कहते हैं, एक से ज्यादा उसे बेरीज कहेंगे। और इसी तरह हमारे पास है बे। बे किसको कहते हैं, खलीज को कहते हैं, जो, अच्छा यहां तक ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अच्छा बे इसमें नहीं है, वो है क्राई, करेक्ट। तो ये हो गया सिक्स्थ रूल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो है रूल नंबर 7। अ फ्यू नाउन्स एंडिंग इन Y, बिफोर दैट देयर इज अ वावल AEIOU, फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग S आफ्टर Y। देखिए ऐसे नाउन्स जो Y में एंड हो रहे हो, लेकिन Y से पहले कॉन्सोनेंट नहीं बल्कि वावल्स आ रहे हो। वावल्स क्या है, AEIOU। सो प्लूरल बनाने के लिए आपने Y को नहीं हटाना, बल्कि Y के बाद S का इजाफा करना है। एग्जाम्पल्स हैं, डे, देखो डे Y में एंड हो रहा है, उससे पहले वावल आ रहा है। रे Y में एंड हो रहा है, उससे पहले A वावल आ रहा है। ट्वाई Y में एंड हो रहा है, उससे पहले वावल आ रहा है O। इसी तरह वे Y में एंड हो रहा है, उससे पहले वावल आ रहा है A। बर्थडे Y में एंड हो रहा है, उससे पहले वावल आ रहा है A। मंकी Y में एंड हो रहा है, उससे पहले वावल आ रहा है E। की Y में एंड हो रहा है, उससे पहले वावल आ रहा है E। और इसी तरह ट्रे Y में एंड हो रहा है, उससे पहले आ रहा है वावल A। बे Y में एंड हो रहा है, उससे पहले आ रहा है वावल A। टर्की Y में एंड हो रहा है, उससे पहले आ रहा है E, वावल E। डंकी Y में एंड हो रहा है, उससे पहले वावल आ रहा है E। प्रे Y में एंड हो रहा है, उससे पहले वावल आ रहा है E। और इसी तरह सर्वे Y में एंड हो रहा है, उससे पहले वावल आ रहा है E। किडनी Y में एंड हो रहा है, उससे पहले वावल E आ रहा है। चिमनी Y में एंड हो रहा है, इससे पहले वावल E आ रहा है। और इसी तरह
डंकी वाई में एंड हो रहा है, उससे पहले वावल आ रहा है। बॉय वाई में एंड हो रहा है, इसी तरह उससे पहले आ रहा है वावल ओ। वैली वाई में एंड हो रहा है, उससे पहले वावल आ रहा है ई। ट्रॉली वाई में एंड हो रहा है, उससे वावल पहले वावल आ रहा है ई। और इसी तरह एरे वाई में एंड हो रहा है, उससे पहले वावल आ रहा है ए। ज्वाई वाई में एंड हो रहा है और उससे पहले आ रहा है वावल ओ। तो ऐसे नाउंस जो वाई में एंड हो रहे हो और उससे पहले वावल आ रहा हो, उसको प्लूरल बनाने के लिए आपने सिर्फ एस का इजाफा करना है। जैसे डे से बनेगा डेज, रे से बनेगा रेज, जर्नी से बनेगा ट्वाइस से बनेगा ट्वाइस। यहाँ पे मिस्टेकनली जर्नी लिखा है, तो इसको आप बनाएंगे ट्वाइस। और वे से बन रहा है वेस, बर्थडे से बन रहा है बर्थडेज, मंकी से बन रहा है मंकीज, और की से बन रहा है कीज। इसी तरह ट्रे से बन रहा है ट्रेज, बे से बेज, टर्की से टर्कीज, डंकी से डंकीज, एच का इजाफा सिर्फ करेंगे, प्रे से प्रेज, सर्वे से सर्वेज, किडनी से किडनीज, चिमनी से चिमनीज, बॉय से बॉयज, वैली से वैलीज, ट्रॉली से ट्रॉलीज, एरे से एरेज, जॉय से जॉयज। तो वो नाउन जो वाई में एंड हो रहा है, उससे पहले कॉन्सोनेंट वावल आ रहा हो, उसको प्लूरल बनाने के लिए आपने सिर्फ एस का इजाफा करना है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मीनिंग्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है जैसे वे, बे, बे कहते हैं खलीज को। खलीज क्या है? जमीन का वो टुकड़ा जो तीन तरफ समंदर से समंदर का वो पानी जो तीन तरफ जमीन से घेरा गया हो, उसे बे कहते हैं। जैसे बे ऑफ बंगाल है। और नेक्स्ट है हमारे पास टर्की। टर्की एक जानवर है, एक किस्म का एक मुर्ग है, परिंदा है, जो मोर की तरह है लेकिन मोर नहीं है। और इसी तरह चिमनी आतिशदान को कहते हैं, जैसे मेहमान खानों में होता है या किसी बड़े कमरे में होता है। देहात इलाकों में ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, इनको चिमनी कहते हैं। एक से ज़्यादा हो तो उसे चिमनीस कहेंगे। ट्रॉली ठेला, जहाँ जिस पे आप चीज़ों को लेके जाते हैं। और एरे कहते हैं सब बंदी, लाइन को कहते हैं। और एरे ये वाला। और इसी तरह ये हमारा आज का 7th रूल कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं 8th रूल की तरफ, जो हम डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 8 है नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई। ऐसे नाउन्स जो एफ और एफ ई में एंड हो, उनको प्लूरल बनाने के लिए आप एफ और एफ ई को हटाएंगे, उसकी जगह पे वी लगाएंगे, वी के बाद फिर ई एस का इजाफा करेंगे। देखिए, नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई form their plural by changing f or fe into v and then add es to the plural. Examples क्या होंगे? thief f में एंड हो रहा है, इसी तरह शेल्फ f में एंड हो रहा है, लीफ f में एंड हो रहा है, वॉल्फ f में एंड हो रहा है, और क्लिफ डबल f में एंड हो रहा है, सेल्फ f में एंड हो रहा है, एल्फ f में एंड हो रहा है, वॉल्फ f में एंड हो रहा है, लीफ लूफ f में एंड हो रहा है, शेरिफ डबल f में एंड हो रहा है, ऑफ एफ में एंड हो रहा है, काफ एफ में एंड हो रहा है, वाइफ एफ ई में, लीफ एफ में, स्कार्फ एफ में, लाइफ एफ ई में, नाइफ एफ ई में, शीप एफ में, ऊफ एफ में। सो ऐसे नाउन्स जो एफ और एफ ई में एंड हो रहे हो, जिनको मैंने सर्कल किया, आपने इनको खत्म करके वी का इजाफा करना है और वी के बाद ई एस लगाना है। जैसे थीफ का बनेगा थीव्स, शेल्फ का बनेगा शेल्फ्स, लीफ का बनेगा लीव्स, वॉल्फ का बनेगा वॉल्स, क्लिफ का बनेगा क्लिफ्स, और सेल्फ का बनेगा सेल्फ्स, एल्फ का बनेगा एल्फ्स, और वॉल्फ का बनेगा वॉल्फ्स, लूफ का बनेगा लूफ्स, शेरिफ का बनेगा शेरिफ्स, आफ का बनेगा आफ्स, और काफ का बनेगा, यहाँ पे ए एल एक साथ है तो एल को नहीं पढ़ते, इसको काल्फ नहीं पढ़ेंगे, काफ पढ़ेंगे। काफ का बनेगा काफ्स, और वाइफ का बनेगा वाइफ्स, लीफ का बनेगा लीव्स, स्कार्फ का बनेगा स्कार्फ्स, लाइफ का बनेगा लाइव्स, वी ई एस, नाइफ का बनेगा नाइफ्स, शीफ का बनेगा शीफ्स, ऊफ का बनेगा ऊफ्स। सो ऐसे नाउन्स जो एफ और एफ ई में एंड हो रहे हैं, उनको प्लूरल बनाने के लिए एफ और एफ ई को खत्म करके उसकी जगह पे वी और वी के बाद ई एस का इजाफा करेंगे। मानी इनका मैं आपको बताता जाऊं। शेल्फ कहते हैं एक ऐसा तख्ता जो दीवार पे लगाया जाता था माजी में बर्तन वगैरह रखने के लिए। क्लिफ कहते हैं ठेला, यानी रेत और किसी भी चट्टान का जो बड़ा टेला हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्लिफ।
और नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ। सेल्फ कहते हैं खुद को, खुद से ज्यादा खुदी, मैंने ये काम खुद किया, उन्होंने ये काम खुद किया, तो खुद या प्लूरल के लिए और खुद सिंगुलर के लिए। एल्फ कहते हैं जिन, कोई किस्म का जिन, परी या भूत वगैरह, उसको एल्फ कहते हैं। वॉल्फ भेड़िए को कहते हैं। लूफ, लूफ कहते हैं रोटी का टुकड़ा या किसी भी बिस्किट वगैरह का टुकड़ा, उसे क्या कहते हैं, लूफ। और शेरिफ आला अफसर को कहते हैं जिसके जिम्मे में कुछ काम दिया गया हो कुछ वक्त के लिए, उसे शेरिफ कहते हैं, इससे ज्यादा शेरिफ। काफ, बछड़ा को कहते हैं किसी भी जानवर का जो छोटा जानवर, उसे काफ कहेंगे। इसी तरह हमारे पास है स्कार्फ, जो पहनते हैं लड़कियां और औरतें। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है शीफ, इसके मानी को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। शीफ कहते हैं चीजों का पंदला, जैसे आप बहुत सी चीजों को एक करके गठलियां बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, शीफ कहते हैं। ऊफ कहते हैं कर को, इसको गर की तरह लिखते हैं, यानी दो चश्मों के साथ, लेकिन एक एक आप उसको एक ही क्या देंगे, तो इसको क्या कहते हैं, ऊफ। ऊफ क्या होता है, किसी भी जानवर का जो पैर का निचला हिस्सा है जो सैंडल नुमा होता है, उसे क्या कहते हैं, ऊफ। जैसे आपको इस शक्ल में मिलेंगे, वो किसी घोड़े का भी हो सकता है, किसी भी जानवर का, उसे हम क्या कहेंगे, ऊफ। उम्मीद करता हूं ये 8 रूल समझ आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। अदर नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस ओनली। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो एफ और एफ ई में एंड होते हैं, अदर्स यानी इनके अलावा, फिर आप उनके साथ क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एस का इजाफा करेंगे उनको प्लूरल बनाने के लिए। एग्जाम्पल है चीफ, एफ में एंड हो रहा है। इसी तरह सर्फ एफ में एंड हो रहा है। सेफ एफ ई में एंड हो रहा है। प्रूफ एफ में एंड हो रहा है। जिराफ एफ ई में एंड हो रहा है। और चेफ एफ ई में एंड हो रहा है। शेफ एफ ई में एंड हो रहा है। गल्फ एफ में एंड हो रहा है। क्लिफ एफ में एंड हो रहा है। रेफ एफ में एंड हो रहा है। और करचीफ एंड करचीफ एफ में एंड हो रहा है। बिलीफ एफ में एंड हो रहा है। रूफ एफ में एंड हो रहा है। ये ऐसे नाउन्स हैं जो एफ में एंड होते हैं, या एफ ई में इनको प्लूरल बनाने के लिए आपने एफ या एफ ई को खत्म नहीं करना, बस सिर्फ इसमें एस का इजाफा करना है एफ और एफ ई के बाद। जैसे चीफ से चीफ्स, सर्फ से सर्फ्स, सेफ से सेफ्स, प्रूफ से प्रूफ्स, जिराफ से जिराफ्स, शेफ से शेफ्स, गल्फ से गल्फ्स, क्लिफ से क्लिफ्स, रेफ से रेफ्स, एंड करचीफ से एंड करचीफ्स, बिलीफ से बिलीफ्स, रूफ से रूफ्स। इनके मानी क्या है ये मैं आपको बताता चलूं। चीफ सरदार को कहते हैं, एक से ज्यादा उसे चीफ्स कहेंगे। सर्फ कहते हैं दरिया या समंदर का जो जाग होता है वो बनता जाता है, उसे सर्फ कहेंगे, एक से ज्यादा उसे सर्फ्स कहेंगे। और इसी तरह सेफ कहते हैं हिफाजत की चीज जो आप पहनते हो प्रोटेक्शन के लिए, ये जैसे गार्ड्स वगैरह पहनते हैं, ये जो बॉडी के सामने एक शील्ड नुमा अपने आप को बुलेट से सेव करने के लिए, उसे भी सेव्स कहते हैं, एक से ज्यादा तो सेफ कहेंगे। शेफ, शेफ कहते हैं बावर्ची को, एक से ज्यादा तो उसे शेफ्स कहेंगे। गल्फ कहते हैं खलीज को जो बे से छोटा हो और तीनों तरफ समंदर का जमीन से घेरा हो, और तीनों तरफ जमीन और समंदर का ये हिस्सा फिर क्या कहते हैं, गल्फ कहते हैं। क्लिफ, क्लिफ ए टेला, मट्टी का जो बड़ा सा टेला हो, जैसे ये मट्टी के टेले हैं जो आपको अक्सर इस तरह के मिलेंगे। एक हो तो उसे टेला कहेंगे, एक से ज्यादा हो तो उसे क्लिप्स कहेंगे। इसी तरह रेफ कहते हैं रेफरी, यानी रेफरी से निकला है, एक जो खिलाड़ियों को कंट्रोल करता है, उन्हें लीड करता है, उसे रेफ कहते हैं, एक से ज्यादा उसे क्या कहेंगे, रेफ्स। क्लियर। सो एंड करचीफ रुमाल को कहते हैं, बिलीफ यकीन को कहते हैं, और रूफ छत को कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो है रूल नंबर 10। नाउन्स लाइक, वो नाउन्स जो बिल्कुल सीधा हैं, जो 4 हैं। एक है डिवॉफ, एक है ऊफ, एक है स्काफ और एक है वॉफ। ये 4 ऐसे नाउन्स है जो एफ और एफ ई में तो एंड होते हैं, एफ में तो एंड होते हैं, लेकिन इनको प्लूरल बनाने के लिए आप वी ई एस का भी इजाफा करके एफ और एफ ई को खत्म करके लगा सकते हैं, या सिर्फ एफ और एफ ई के बाद एस लगा सकते हैं। इनको आप दोनों रूल्स में लिख सकते हैं। डिवॉफ
बूना को कहते हैं जो कद में छोटा हो। देखो पौनी जानवरों के लिए यूज होता है और इंसानों के लिए आप डिवॉर्फ यूज करेंगे। डिवॉर्फ फिर वीईएस की मदद से भी बना सकते हो और सिर्फ एस की मदद से भी बना सकते हो। स्कार्फ जो लड़कियां पहनती है, एफ में एंड हो रहा है, इसको प्लूरल बनाने के लिए एफ को खत्म करके वीईएस भी लगा सकते हो या सिर्फ एस एफ के बाद भी लगा सकते हो। इसको दो तरीके में लिखते हैं। ऊफ मैंने आपको बताया था, किसी भी जानवर का निचला पैर का हिस्सा जो सैंडल नुमा होता है उसे हम ऊफ कहते हैं, और एक से ज्यादा हो तो उसे ऊफ्स कहेंगे। जैसे एक जानवर में 4 ऊफ्स पाए जाते हैं। क्लियर। वॉफ कहते हैं गाट को, जहां पे बड़ा बहरी शिप नहीं आ सकता, वो यहां से कंटेनर्स को छोटे छोटे शिप के जरिए से गुड्स को समंदर के किनारे सी शोर तक ले जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वॉफ कहते हैं। गाट उसको बनाया जाता है ताकि वहां पे ये चीजों को लैंड कर सके। और इसी तरह इसका प्लूरल बनाने के लिए वीईएस का इजाफा करेंगे और एस का इजाफा करेंगे प्लूरल बनाने के लिए। सो ये हो गया आपका रूल नंबर 10। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आ गया होगा। रूल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, वो है देयर आर अ फ्यू नाउन्स दैट फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग en टू द सिंगुलर। कुछ ऐसे नाउन्स है जो तकरीबन मैंने चुने वो 4 थे, उससे ज्यादा मुझे नहीं मिले, शायद और भी हो, लेकिन उनको प्लूरल बनाने के लिए आपने सिर्फ en का इजाफा करना है। जैसे ऑक्स के साथ en का इजाफा करेंगे, ऑक्सिन प्लूरल बनेगा। मैन का en मैन बनेगा। चाइल्ड बच्चा, चिल्ड्रन में es का इजाफा करके en का इजाफा करके चिल्ड्रन। वुमेन an है तो इसको खत्म करके en का इजाफा करेंगे तो ये होगा वुमेन। तो ऐसा नाउन जो en में एंड होता है उसे हम प्लूरल बनाने के लिए en लगाते हैं। जैसे ऑक्स बैल, ऑक्सिन एक से ज्यादा, मैन आदमी, मैन मैंस गलत होगा। चाइल्ड मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को सिंगुलर बनाने के लिए चिल्ड्रन सुना है और चिल्ड्रंस बनाकर वो प्लूरल बनाते, वो रॉन्ग होगा। आप याद रखें, चाइल्ड एक को कहते हैं, चिल्ड्रन एक से ज्यादा, वुमेन औरत, वुमेन औरतें। सो मैन मेन, वुमेन वुमेन, ऑक्स ऑक्सिन, चाइल्ड चिल्ड्रन, नॉट चिल्ड्रन चिल्ड्रंस। क्लियर। तो ये हो गए रूल 11 रूल्स। 12वां रूल की तरफ बढ़ते हैं, वो है सम ऑफ द नाउन्स हैव गॉट देयर सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक। कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल एक ही जैसे होते हैं। जैसे इनको सिंगुलर भी वही है तो प्लूरल भी उनका वही होगा। जैसे डियर, डियर सिंगुलर प्लूरल सिमिलर है। न्यूज खबर, एक से ज्यादा खबर को न्यूज कहते हैं। थाउजेंड थाउजेंड, चाहे 10,000 थाउजेंड्स गलत होगा, ठीक है। पुलिस पुलिस, ग्रेप फ्रूट ग्रेप फ्रूट, थ्रॉट थ्रॉट, एयर एयर, 100 पेयर पेयर, डाइस डाइस, सीरीज सीरीज, बाइसन बाइसन, और इसी तरह फिश फिश, एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट, स्कोर स्कोर, मूज मूज, और एयर एयर, ट्यूना ट्यूना, शीप शीप, स्पीशीज स्पीशीज, ग्रॉस ग्रॉस, सैलमन सैलमन, डॉजन डॉजन, स्वाइन स्वाइन। ये वो नाउन्स है जिनका सिंगुलर भी यही होगा और उनका प्लूरल भी यही होगा। आप इनको चेंज नहीं कर सकते। और इनके मानी मैं आपको बताता चलूं। ग्रेप फ्रूट है, ये एक ऐसा फल है जो संतरा यानी माल्टा की तरह है, लेकिन जब आप इसे काटेंगे तो ये यहाँ अंदर ऑरेंज होने की बजाय ये पिंक नुमा होगा या रेड नुमा होगा। ये अक्सर बाहर के मुल्कों में ज्यादा पाया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेप फ्रूट। और इसी तरह हमारे पास है ट्रॉट। ट्रॉट क्या है, ये कहते हैं मीठे मछली को, जो दरिया की मछलियां उन्हें हम ट्रॉट कहते हैं। एक से ज्यादा उसको भी ट्रॉट कहेंगे। बाइसन कहते हैं अरना बैंसा, ये एक किस्म का बैंस है जंगली, जो जंगलों में ज्यादा पाया जाता है। अफ्रीका के मुल्कों में इसको ज्यादा पाया जाता है, इसको हम कहते हैं बाइसन। और एक से ज्यादा को हम बाइसन ही कहेंगे। क्लियर। और नेक्स्ट जो हमारे पास है, स्कोर, रन्स को कहते हैं एक से ज्यादा स्कोर। माई स्कोर इन मैट्रिक इज 567। तो देखो आई स्कोर्ड या माई स्कोर इज, आई स्कोर्ड वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, माई स्कोर इज 567, तो यहाँ पे स्कोर्स नहीं कहोगे। मूस फिर कहेंगे, एक किस्म का एरन होता है जो जिसके सींग थोड़े ज्यादा और एरन जैसा ही है, उसे हम कहते हैं मूज। एक से ज्यादा को भी मूज कहेंगे। जैसे डियर है तो डियर कहेंगे, और इसी तरह फिश है तो फिश कहेंगे। अगर देखे फिश का प्लूरल आप फिशेस भी सुनेंगे, लेकिन वो ES का मतलब है कि वो डिफरेंट कैटेगरीज में है।
फिर कोई डॉल्फिन है, कोई शार्क है, और इसी तरह कोई फिर उसमें वेल मछली है। तो मुख्तलिफ कैटेगरीज में अगर एक 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 वेल है, एक डॉल्फिन है, एक आपके पास शार्क है, तो आप कहोगे आई हैव 3 फिशेस। लेकिन जब हजार डॉल्फिन ही हो तो फिर आप इनको एक साथ फिश ही कहेंगे, फिशेस नहीं कहेंगे। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्कोर हो गया, मूज एयर, ट्यूना। ट्यूना की क्या मानी है? ये एक मछली है जिसको कहते हैं बाम मछली, और ग्रॉस आमदनी को कहते हैं, एक से ज्यादा को हम ग्रॉसेस कहें, एक से ज्यादा भी ग्रॉस ही कहलाएगा। आमदन को कहते हैं, आमदनी को कहते हैं। इसी तरह सैल्मन, सैल्मन जो है साइमन जो है साइमन मछली है, जो एक किस्म की मछली है। यहाँ पे ए एल एक साथ आए तो याद रखे एल को नहीं पढ़ते, इसको सैमन ही पढ़ेंगे। डॉजन, और इसी तरह हमारे पास है स्वाइन। डॉजन दर्जन को कहते हैं, और स्वाइन कहते हैं एक ऐसा एनिमल जो मुसलमान उसका नाम नहीं लेते, जिसे हम खंजीर कहते हैं, या सेकंड नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, आप समझ गए होंगे। तो ऐसे नाउन्स जिनको प्लूरल बनाने के लिए आपने इनका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा ही लिखना है, वो ऐसे नाउन्स जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही हो, उसको उसको आप इस तरीके से लिखेंगे जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 13, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन्स है फिर जिनको सिर्फ आप प्लूरल के तौर पर ही इस्तेमाल करेंगे, उनका कोई सिंगुलर नहीं होता। वो नाउन्स कौन से हैं? वो है फर्स्ट वन हमारे पास बेलोज, जीन्स, टाइडिंग्स, सूट्स, स्टेयर्स, सीजर्स, शॉर्ट्स, न्यूपटेल्स और रिमेन्स, ग्लासेस, टोंग्स, पजामाज, assets, shenanigans, headphones, spectacles, annals, thanks, jitters, sunglasses, trousers, proceeds, riches, clothes, knickers, drawers, invariants, evays, panties, binoculars, tides, obsequies, barracks, googles, valuables, breeches, catches और पैंट्स। ये वो नाउन्स है जिनका आप एक के तौर पे उसको प्लूरल ही कहेंगे, जिसको हम कहते हैं ऐसा नाउन जिसका सिर्फ प्लूरल ही बनता हो, उसको हम सिंगुलर के तौर पे यूज नहीं करते हैं। क्लियर? उसको हम क्या कहते हैं? ऐसा नाउन जो सिर्फ प्लूरल में बनता हो। तो ये हो गए आपके रूल नंबर 13। इनके मीनिंग्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बेलोज कहते हैं कमान को, जो तीर उससे निकलता है। बेलोज यानी इसके दो रुख होते हैं, इसकी वजह से इसे बेलोज कहते हैं। और इसी तरह हमारे पास जीन्स है। टाइडिंग्स, टाइडिंग्स क्या होते हैं? इसको कहते हैं खुशखबरियाँ, एक से ज़्यादा उसे टाइडिंग्स कहेंगे। इसको बतौर प्लूरल यूज करते हैं, सिंगुलर इसका यही होगा, यानी इसका सिंगुलर नहीं बनता। स्यूट्स हमारे पास है, साबुन की जाग को कहते हैं स्यूट्स। स्टेयर्स सीढ़ियों को कहते हैं, फिर आप सीढ़ी नहीं कहोगे, सीढ़ियाँ ही कहोगे। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूपटेल्स। ये क्या होते हैं? शादी के रसूम होते हैं, एक से ज्यादा ही होते हैं, तो इसे न्यूपटेल्स ही कहा गया है, क्योंकि शादी में तो एक रस्म होता ही नहीं है, तो ज्यादा होते हैं। इसी तरह पहले से इसको प्लूरल बनाया गया है, इसका सिंगुलर है ही नहीं। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास है वो है टोंग्स। टोंग्स किसको कहते हैं? चिमटे को कहते हैं। क्लियर? जो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टोंग्स, समहाउ ये है। नेक्स्ट है हमारे पास असेट्स, जिसको हम कहते हैं असासा। और शेनियंगन्स किसको कहते हैं? मस्ता को कहते हैं। ये भी ये शेंगुइन्स, एक से ज्यादा आप मस्ती को कहते हैं। जो शख्स ज्यादा मस्तियां करता हो तो एक से ज्यादा इसको प्लूरल के तौर पे ही इस्तेमाल करते हैं, शेंगुइन्स कहते हैं इसको। इसी तरह हमारे पास है एनाल्स, ये होता है तरतीब को कहते हैं। जो आप तारीख को तरतीब से लिखते हैं, इसको एनाल्स कहते हैं, यानी सालाना तौर पर जिसको आप पेश करते हो। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है आपका प्रोसीड्स। प्रोसीड्स की क्या मानी है?
ये है पैदावार, एक से ज्यादा के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। रिचेज माल व मता को कहते हैं। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉर्स। ड्रॉर्स मतलब अंदर के कपड़े जो आप अंदरूनी तौर पे सर्दी से बचाने के लिए आप यूज करते हो, जैसे नाइक वगैरह पहनते हैं, और आप सर्दियों में तो लोग दो दो तीन तीन करके पहनते हैं, उसे ड्रॉर्स कहते हैं। और इसी तरह इन्वेरियंस मुजाफात को कहते हैं, यानी इर्द गिर्द के माहौल को कहते हैं इन्वेरियंस। मुफाजात में जैसे हम कहते हैं अजान का वक्त हो चुका है, कोयटा और उसके मुजाफात में, मुजाफात मतलब उसके आसपास मोहल्लों में, शहरों में, जैसे कोयटा है, जैसे मैं कहता हूँ मशरकी बाईपास, मगरबी बाईपास, इसी तरह से जितने दूर के एरिया हैं इनको हम फिर मुजाफात कहते हैं। इसी तरह एव्स है हमारे पास, इसका मतलब है छत का निचला किनारा, जो छत का कोई निचला किनारा उसे एव्स कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है बेनिकुलर्स। बेनिकुलर्स कहते हैं दूरबीन को। और नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्सिक्वीज। ऑब्सिक्वीज कहते हैं क्रियाक्रम या दफन का कफन का जो प्रोसीजर होता है, यानी मरने के बाद नहाने से लेकर दफनाने तक के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑब्सिक्वीज। बैरक्स कहते हैं फौजियों के ठिकाने को, या उनका एक छोटा सा कमरा हो जहाँ पे वो इमरजेंसी के तौर पे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बैरक्स। और गूगल्स, गूगल्स कहते हैं इंटरनेट में एक सर्च इंजन होता है जिसको गूगल्स कहते हैं, उसको गूगल्स ही आप पढ़ोगे, गूगल नहीं पढ़ेंगे। वैल्यूएबल्स कीमती सामान को कहते हैं, अशिया को कहते हैं। इसी तरह ब्रीचेस, वो लिबास जो जो डूबने से बचाता हो, ये जैसे जो तैराकी के माहिर होते हैं ये इस तरह के लिबास को पहनते हैं, उसे ब्रीचेस कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास कैटल्स, इसको भी कहते हैं असासा। और पैंट्स जो आप पहनते हैं उनको उनके लिए यूज होता है। तो ये हो गया रूल नंबर 13। रूल नंबर 14 डिस्कस करेंगे जो लास्ट होगा। सम सिंगुलर नाउन्स हैव देयर प्लूरल इन एन इररेगुलर वे। आप इनको इररेगुलर वे से बनाओगे, जैसे इनका पता ही नहीं चलेगा, कभी आप ई का इजाफा कर रहे हैं उनमें, कभी उनको अलग से लिख रहे हैं, कभी इस तरह, तो इनको हम क्या कहते हैं, इररेगुलर नाउन्स, जिनके प्लूरल्स हम बनाते हैं वो ये हैं। एलिप्सिस कहते हैं किसी चीज को मुख्तसर करना, एलिप्सिस उसका ये प्लूरल होगा। एनुअल्स, ओके, एलुनुमस, एलुमिनाई, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, टूथ, टीथ, क्राइसिस, क्राइसिस, क्विज, क्विजेज, जीनियस, जीनिरिया। और फॉरम, वैसे फॉरम्स होता है लेकिन फॉरा भी आप लिख सकते हैं, यानी ए से बन रहा है, तो यूएम को हटाकर ए, यानी इररेगुलर है ये। एंटिटी, एंटिटीज, एंटिटेस, कैक्टस, कैक्टी और कैक्टसेस भी कह सकते हो। गूज, गीज, एनालिसिस, एनालिसिस, माउस, माइस, डेटम, डेटा। डेटा जो आपके पास इंफॉर्मेशन होता है वो प्लूरल के लिए यूज होता है, लेकिन इसका जो एक इंफॉर्मेशन हो आपके पास तो उसे डेटम कहेंगे, डेटा रॉन्ग होगा। इंडेक्स, इंडीज, कैरिकुलम, कैरिकुला, फार्मूला, फार्मूलाए, एंटीना, एंटीनाए। ये वो वर्ड है जो तितली के भी आपने दो एंटीना देखे होंगे, इनसे जो ये सेंसेस फील करते हैं। इसी तरह कॉकरोच के भी होते हैं, इनको हम एंटीना कहते हैं, एक से ज्यादा तो उसे एंटीनाए कहेंगे। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया। लार्वा, लार्वाए, ये यंग बर्थ होता है किसी भी इंसेक्ट का। बेसिस, बेसेस, पर्सन, उसका जमा होगा, प्लूरल होगा पीपल। फोकस, फॉकी। नेबुला, नेबुलाए। साइंटेसिस, साइंटेसिस। ओवम, ओवा। रेडियस, रेडी। स्टिमुलस, स्टिमुलाई। ऑसिस, ऑसेस। एक्सिस, एक्सेस। फुट, फीट। अपेंडिक्स की किस्म की बीमारी होती है, उससे ज्यादा अपेंडिक्सिस कहेंगे। एपेक्स, एपिस, एपिसिस। और विटा, विटाई जो आपका मालूमात होता है, जैसे कैरिकुलम विटाई कहते हैं, सीवी के नाम से आप इसको जानते हैं। इरिट्रम, इरित्रा। और नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है फंगस, फंगाई। अपेंडिस, अपेंडिक्सिस। मिलीनियम, मिलीनिया। नेमेसिस, नेमेसिस। तो ये हो गए हमारे पास रूल नंबर 14, जिनको हम इररेगुलर नाउन्स कहते हैं, इनको प्लूरल बनाने में।
तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल